Hello students, a very good morning to all of you. This is Vibha. Once again I am here with a new chapter of class 8th. The chapter number is 12 and the name of the chapter is A Boy's Life First Day at School. There is a story of an Australian boy that who was uh, sent to the school very first day, and at that the very first day he experienced so many events. So this story is based on that boy. So let's begin. रीड द डायरी एंट्री मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट इन स्कूल। यहाँ पर एक डायरी एंट्री दी गई है जिसमें मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट लिखा गया है स्कूल का फर्स्ट डे का। 7 जनवरी 2019। डियर डायरी, टुडे इन स्कूल वी हैव टू राइट अ लेटर टू आर हीरोज। आज हम लोगों को वो डायरी से डिस्कस कर रहा है, कोई भी बच्चा अपनी बात लिख रहा है। उसने कहा कि आज पहला दिन, आज हमें अपने स्कूल में एक डायरी फिलिंग करनी थी जिसमें हमें लिखना था अपने हीरोज़ के बारे में। ठीक है, वी हैड टू राइट अ लेटर, हमें एक अपने हीरोज़ को एक लेटर लिखना था। आई रोट डियर सचिन तेंदुलकर, यू आर द ग्रेटेस्ट स्टार दैट एवर लिव्ड। तो वो कहता है मैंने सबसे पहले लिखा कि सचिन तेंदुलकर को अपना लेटर लिखा जिसमें मैंने लिखा कि आप बहुत बड़े ग्रेटेस्ट स्टार हैं जैसा कि आज से पहले कभी हुआ होगा। आई रोट अबाउट हाउ मच आई एडमायर हिम एंड वॉन्ट टू बी लाइक हिम। मैंने लिखा कि मैं कितना ज़्यादा उन्हें पसंद करता हूँ और कितना बड़ा उनका प्रशंसक हूँ, एडमायरर हूँ। ठीक है, देन आई रोट टू सिद्धार्थ माई बेस्ट फ्रेंड। फिर उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड सिद्धार्थ को लिखा अपना लेटर जो है। गेस वॉट हैपेंड। तो जो राइटर है इस लेटर का वो आपसे पूछते हैं कि गेस करिए कि क्या हुआ होगा तब। आई हैंडेड ओवर द लेटर एंड मिस लोबो रीड इट अलाउड इन द क्लास। मैंने वो लेटर कंप्लीट करने के बाद अपनी जो क्लास टीचर थी मैंने उनको वो दिया, मिस लोबो जिनका नेम है। उन्होंने बड़ी ज़ोर से वो क्लास में पूरा लेटर पढ़ना शुरू किया। डियर सिद्धार्थ, यू आर द लकी दैट यू आर नॉट इन मिस लोबोज क्लास, शी येल्स एट ऑल द टाइम। ठीक है, उसमें लिखा था उन्होंने कि डियर सिद्धार्थ, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम मिस लोबो के क्लास में नहीं हो, क्योंकि वो हमेशा पूरे टाइम क्लास में चिल्लाती हैं। देन देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस एंड मिस लोबो शाउटेड। वो कहता है कि उस समय पूरे क्लास में एक सन्नाटा सा छा गया एंड मिस लोबो ने ज़ोर से चिल्लाते हुए मुझसे कहा, सी मी इन द स्टाफ रूम आफ्टर क्लास। क्लास के बाद तुम मुझसे स्टाफ रूम में मिलो। इमेजिन माई एम्बेरसमेंट। तो रवि कहता है कि आप मेरी एम्बेरसमेंट, उस समय मैंने कितना एम्बेरसिंग फील किया कि मैंने उन्हीं मैम के बारे में अपने फ्रेंड्स को लिखा था और उन्होंने ही वो लेटर रीड आउट किया इतनी ज़ोर से क्लास में। ठीक है, तो उन्होंने मुझे स्टाफ रूम में आने के लिए बोला, तो आप समझ सकते हो कि कितनी एम्बेरसिंग फीलिंग रही होगी उस समय मेरे लिए। रवि, यहाँ पर उसने अपना नेम लिखा है। नाउ डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट कुड हैव हैपेंड व्हेन रवि वेंट टू मीट मिस लोबो इन द स्टाफ रूम। वो कहते हैं कि अब आप अपने पार्टनर से डिस्कस करिए कि क्या हुआ होगा रवि के साथ जब वो मिस लोबो से स्टाफ रूम में मिलने गया होगा। डू यू थिंक द डिसीजन टेकन बाय द टीचर इन रवीज फेवर और अगेंस्ट हिम। क्या आपको क्या लगता है कि टीचर का जो डिसीजन होगा वो रवि के फेवर में रहा होगा या फिर उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ डिसीजन लिया होगा या कोई एक्शन लिया होगा। ठीक है, हैज़ एन एम्बेरसिंग इंसिडेंट एवर हैपन टू यू इन स्कूल, डिस्कस। वो राइटर से कि क्या कभी इस तरीके का कोई एम्बेरसिंग इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ है स्कूल में, अगर यस देन यू हैव टू डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन थ्रू द स्टोरी रीडिंग इन कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। यहाँ पर हम रीडिंग करेंगे और डिटेलिंग करेंगे कि what happened to that boy. Read the story of an Australian aboriginal boy Jack Davis and his first day in school. यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो एक ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल मीन्स होता है आदिवासी, या फिर कहते हैं ना जो थोड़े से रूरल एरिया या फिर पिछड़े क्षेत्रों से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको हम बोलते हैं ओरिजिनल। ठीक है, तो इस बच्चे का नाम है जैक डेविस। ये इसका फर्स्ट डे है स्कूल में। आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे एट स्कूल इन यार्लॉप। यहाँ पर आई कौन है, वो बच्चा खुद है जो अपनी स्टोरी खुद बता रहा है, जैक डेविस। ठीक है, वो कहता है कि ये मेरा फर्स्ट डे था जब मैं यार्लॉप, जगह का नाम है ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वहाँ पर था और मैं पहले दिन स्कूल गया। ठीक है, वी हैव टू वॉक सम 2 किलोमीटर्स टू एंड फ्रॉम स्कूल अलोंग द पाथ थ्रू लॉफ्टी रेडगम एंड जरास ट्रीज। ठीक है, वो कहता है कि हमें कुछ लगभग 2 किलोमीटर चलना था पैदल स्कूल के जान पहुंचने के लिए
और वो कहता है कि वहाँ रास्ते में लॉफ्टी रेडगम ट्रीज, जैसे बहुत ही बड़े ऊंचे ऊंचे जारा के, और रेडगम एक तरीके से आप सोच सकते हो यूकेलिप्टस के ट्रीज थे, जो ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस जो हमारे यहाँ होते हैं उस तरीके के ट्रीज होते हैं, जिनका नेम है रेडगम एंड जारास ट्रीज। ठीक है। देयर वर न्यू वंडर्स नियरली एवरी डे, वो कह रहे हैं यहाँ पर हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आश्चर्यजनक चीज़ घटना घटती थी, कुछ ना कुछ रोज़ नया देखने को मिलता था। a new bird's nest, sloping magpies and bush animals और reptile ट्रैक अक्रॉस द पाथ थ्रू द बुश। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर रोज़ नई चीज़ें, कभी नई नई डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की बर्ड्स, स्लॉपिंग मैगपाइज, या फिर बुश में से एनिमल्स जो भी निकलते थे, रेप्टाइल्स, कुछ तरह तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेप्टाइल्स हमें मिलते थे जब कभी भी हम उस रास्ते से होकर जाते थे। वेन अराइविंग होम फ्रॉम स्कूल, वो कहते हैं जब हम स्कूल घर पहुंचते थे स्कूल से, देयर वॉज ऑलवेज अ फ्रेश मिल्क एंड स्कॉन्स वगैरह, तो हमारे लिए जो है वो घर पे क्या होता है, फ्रेश मिल्क और स्कॉन्स होता था विद लॉट्स ऑफ गोल्डन सिरप और फ्रेश हनी। वो कहते हैं हमारी जो मतलब घर में जो भी पेरेंट्स होते थे वो इन बच्चों के लिए फ्रेश मिल्क, दूध, स्कॉन्स, यहाँ पर आप चपातीस कह सकते हो, जो भी ब्रेड कह सकते हो उसको, दूध और उनके साथ में गोल्डन सिरप या फिर इसको शहद कह सकते हो आप, ठीक है, उसके साथ में हमें खाने को मिलता था। ऑन दिस इम्पॉर्टेंट डे एट स्कूल, वो कहते हैं इस इम्पॉर्टेंट दिन जो था, मेरा जो पहला दिन था स्कूल का, आई वॉज नॉट नो दैट आई वुड बी नॉक्ड डाउन बाई अ लार्ज डॉग, हैव अ फर्स्ट फाइट, हैव माई ear luzzed by an angry motorist and be galloped over by a horse। वो कहता था कि इस पहले दिन जो मेरा इम्पोर्टेंट लाइफ का इम्पोर्टेंट डे था, मुझे नहीं पता था कि मैं उसी दिन मैं किसी नॉकडाउन, मतलब मुझे कोई नॉकडाउन करेगा, पीछे से कोई धक्का देगा, या फिर मेरी किसी से लड़ाई होगी, या फिर कोई मेरे कान, कोई गुस्से वाला मोटरिस्ट जो है मेरे कान खींचेगा, या फिर कोई डॉग मेरे ऊपर खड़ा हो जाएगा, या फिर एक घोड़ा मेरे ऊपर से गैलप करके उछल कर निकल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ हुई उस एक ही दिन में, जो ये यहाँ पर स्टोरी में एक्सप्लेन करने वाला है। सो फर्स्ट वी विल रीड द साइड टेक्स्ट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस स्टोरी इज़ सेट इन ऑस्ट्रेलिया। ये जो स्टोरी जहाँ पर जो आपको सुनाई जा रही है वो ऑस्ट्रेलिया की है, क्योंकि ये बॉय भी जो है वो एक पिछड़े सी जगह का है ऑस्ट्रेलिया में। द स्टोरी इज सेट इन ऑस्ट्रेलिया। द स्टोरी हैज़ रेफर्स टू लोकल फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स होता है बर्ड काइंड्स, एंड फ्लोरा होता है आपका ट्रीज, फौना होता है आपका फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम टू वर्ड्स हम देख रहे हैं कि फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, फ्लोरा जो होता है रिलेटेड टू द प्लांट्स ऑफ फ्लावर्स कह सकते हो आप, फौना जो होता है वो आपके एनिमल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, जो फ्लोरा एंड फौना टू वर्ड्स हैं यहाँ पर। फ्लोरा में आप देख सकते हो ट्रीज आपके, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर ट्रीज, और फौना जो होता है यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये टू वर्ड्स हैं आपके लिए जो बिल्कुल नए हैं। यहाँ पर हम वो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी जिस टाइप के ट्रीज़ हैं, बर्ड्स हैं, वहाँ पर द कल्चर विच इज़ डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। वो कह रहे हैं और वहाँ का जो एक अलग सा ही कल्चर है, एक संस्कृति है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है हमारे यहाँ से। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ इंडिया में रहते हैं, हमारा जो रहन सहन है, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, जो हमारा फूड हैबिट्स हैं, वो चीज़ें सारी इन्होंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों को टच किया है, कल्चर को टच किया है, कैसे वहाँ पे लिविंग है, लोगों की क्या रहन सहन है, कैसे खान पान है। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं जो हमारे यहाँ से काफ़ी हद तक अलग है। रीडिंग टेक्स्ट स्टोरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, वो कह रहे हैं कि इस तरीके की जो स्टोरीज या टेक्स्ट स्टोरीज जो हम पढ़ते हैं पूरी दुनिया से, इज़ द बेस्ट वे टू गेट एक्सपोजर और टू हाउ थिंग्स हैपन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक्सपोज करती है जो उन जगहों की, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की जो हम पूरी दुनिया की के बारे में, जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। मतलब हम जब तरह तरह की इस तरीके की हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी प्लेसेस के बारे में, वहाँ की जो भी लिविंग हैबिट्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से स्टोरीज़ के थ्रू एक्सपोज किया जाता है और हम बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, दैट डे मदर वेंट टू विजिट अ सिक फ्रेंड। वो कहते हैं उस दिन जो है वो मेरी मदर, जिस दिन इनका फर्स्ट डे था, इनकी मदर को किसी अपने सिक फ्रेंड से मिलने जाना था। टेकिंग द टू यंगर चिल्ड्रन विद हर, वो अपने साथ दो छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर जा रही थी। शी पैक्ड एन एक्स्ट्रा लंच फॉर
for 5-year-old me and sent me off to the school with my 10 years old sister Kathleen and my two older brothers Tommy and Harold। वो कहते हैं कि दो छोटे बच्चों को तो वो अपने साथ लेकर जा रही थी और उन्होंने एक कुछ एक्स्ट्रा लंच हमारे लिए पैक किया था, जिसमें 5 साल का कौन, 5 इयर्स का मैं खुद था और 10 इयर्स की मेरी सिस्टर थी जिसका नाम कैथलीन था, और साथ में मेरे 2 बड़े भाई भी थे जिनका नाम टॉमी एंड हैरोल्ड था। ठीक है, तो मतलब ये 4 बच्चे तो स्कूल गए और 2 बच्चे मम्मी लेकर गई। तो आपको पता चल रहा है कि फैमिली में जो थे टोटल 6 चिल्ड्रन यू कैन सी। ठीक, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, फैमिली कैसी थी, कैसे इन लोगों का रहन सहन था। तो यहाँ से टच मिलना आपको शुरू हो जाएगा। The teacher looked sideways at the little aboriginal boy clutches his sister's hand in the way one looked एट अ सिली पप। ठीक है, टीचर ने देखा इसकी तरफ से साइड में मैं जो हूँ एक छोटा सा एबोरिजिनल यानी कि आदिवासी सा बच्चा जो था जिसने अपनी सिस्टर का हाथ कस के क्लचिंग मीन्स पकड़ा हुआ था, इन द वे लुक, और ऐसे देख रहा था जैसे एक छोटा सा पप हो। ठीक है, डॉग का बच्चा हो छोटा सा जो इधर उधर देखता है सिली बेवकूफ़ों की तरह, इस तरीके से इसके जेस्चर्स बन रहे थे। She directed Kathleen where to sit her small puppy like brother। तो टीचर जो थी उन्होंने कैथलीन को, मतलब मेरी बड़ी सिस्टर को जो है वो इंस्ट्रक्ट किया कि तुम्हें कहाँ ये अपने पपी लाइक भाई को कहाँ बैठाना है। उन्होंने बता दिया कि भाई उसकी सीट वहाँ है और वहाँ तुम बैठा दो। आई स्लाइड इन टू द हार्ड वुडन सीट एंड इमीडिएटली बिकम रेस्टलेस। तो कहता है मैं जल्दी से खिसक के अपनी उस लकड़ी की सीट पर बैठ गया और मैं बहुत जल्दी ही वहाँ पर बैठकर रेस्टलेस होने लगा, मतलब बेचैनी सी होने लगी, मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ फंस गया हूँ। The teacher, wise in the ways of children, gave me a picture book and with large letter words। वो कह रहे हैं कि जो टीचर थी वो अपने उसी मैनर में जैसे वो सारे बच्चों को वाइजली पढ़ा रही थी वैसे उन्होंने मुझे भी एक पिक्चर बुक दी बड़ी सी जिसमें बहुत लार्ज लेटर्स में कुछ शब्द लिखे हुए थे। मिड मॉर्निंग, वो कह रहे हैं दोपहर के बीच में ही जैसे ही थोड़ा सा ही टाइम गुजरा, ठीक है, मिड मॉर्निंग आई गेज्ड हंग्रीली एट द कट लंच ऑन द डेस्क इन फ्रंट ऑफ मी। वो कह रहे हैं मैंने बहुत भूखी निगाहों से, मतलब मेरी आंखें जो है वो कैसे उसे घूर रही थी, जो मेरा लंच बॉक्स था जो मेरे सामने मेरी डेस्क पर रखा हुआ था। फूड वॉज फूड, खाना तो भाई खाना होता है, एंड वॉज मेंट टू बी ईटन, और इसका केवल एक ही मकसद होता है कि ये खाने के लिए बना है। उसके दिमाग में ये चीज़ें चलने लगी कि कुछ भी हो जाए खाना तो खाने के लिए लाए भाई, खाना है हमें। आई डिड नॉट हेसिटेट, और मैंने बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं किया, कोई संकोच नहीं किया। आई टॉर ओपन द पैकेज एंड सीजिंग अ जैम सैंडविच आई एट हंग्रीली। वो कहता है मैंने बिल्कुल भी बिना हिचकिचाते हुए मैंने जल्दी से वो जितना भी जो मेरा पैक करके मैं खाना लाया था मैंने उसको खोला, मैंने उसमें जैम वाला जो सैंडविच था उसको निकाला और मैंने खूब उसे भूखे बच्चों की तरह खाना शुरू कर दिया। आई एट हंग्रीली, हंग्रीली जैसे होता है ना बच्चा भूखा होता है तो जल्दी चीज़ें खाता है, वैसे ही उसने उसको खाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसीलिए ये वर्ड उसने जो है वो यूज़ किया है हंग्रीली। हंग्रीली मीन्स होता है जैसे कि उसको बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि फर्स्ट डे आया था, घर पे होता था तो उसको जहाँ जब मन आता था तब वो खाता था, और खाना सामने जब उसकी डेस्क पे उसने देखा तो रुक ही नहीं सकता था, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया अपनी भूख को। ठीक, इट वॉज देन आई फेल्ट समथिंग प्रोडिंग मी इन द बैक। लेकिन वो कहता है तभी मैंने फील किया कि कुछ जो है वो मेरी पीठ में, कोई प्रोडिंग मीन्स होता है जैसे पिक पॉइंट आउट करना, ठीक है, या फिर पिक पोक करना, कोई मेरे पीछे से हिट कर रहा था जैसे मुझे। ठीक, लुकिंग ओवर माई शोल्डर आई सॉ अ फ्रेकल्ड फेस्ड बॉय अबाउट 6 years old स्टेयरिंग एट मी। वो कह रहे हैं मैंने जब पीछे देखा अपने शोल्डर के साइड से पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो देखा कि एक कमज़ोर सा सूखा साखा सा एक बच्चा था, लगभग 6 साल का, जो मेरी तरफ घूर रहा था। आई कंटिन्यूड मंचिंग। वो कह रहे हैं मैंने लेकिन अपना जो मंचिंग मीन्स होता है जब हम कोई चीज़ खाते हैं ना तो साउंड होती है चबाने की, ठीक है, च्यूइंग की जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं मंचिंग। चाऊ 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 उसने जो है खाना अपना जारी रखा। द बॉय हिज्ड एट मी, उस बच्चे ने मुझसे फिर से फुसफुसाते हुए एक आवाज़ दी, शिश, मतलब जो उसने इशारा किया, क्या कहा, गिव मी अ सैंडविच, कि मुझे भी सैंडविच दो। आई शुक माई हेड, वो कहता नहीं, मैंने अपना सिर हिला दिया। आई ग्लैंस्ड क्विकली टुवर्ड द टीचर हु हैड हर हेड डाउन बिजीली मार्किंग पेपर्स। बोले मैंने फिर जल्दी से अपना सर घुमा के टीचर की तरफ देखा कि वो अपना काम अपने पेपर में मार्किंग करने में बिजी थी, ठीक है, वो अपने काम में बिजी थी। फ्रेकल्स प्रोडेड मी अगेन, लेकिन वो जो फ्रेकल्स था उसने पीछे से मुझे फिर से प्रोड किया, मतलब फिर से उसने मुझे किसी चीज़ से
नॉक नॉक किया, ठीक। अगेन दिस टाइम हार्डर एंड विद द पॉइंट ऑफ द पेंसिल, इस बार उसने और ज़ोर से किया था और अब इस बार उसने पेंसिल के पॉइंट से, यानी कि पेंसिल की जो आगे नोक होती है उससे उसने उसको पोक किया था, ठीक है। सडनली माई वॉइस रैंग आउट लाउड एंड क्लियर थ्रू आउट द क्लासरूम, बोले अचानक से मेरी आवाज़ पूरे क्लास में गूंज गई, बहुत साफ साफ, जो कि कोई भी सुन सकता था। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। आई सेड फ्रेकल्स सेट बैक इन द सीट विद अलार्म, और जैसे ही मैंने ये कहा वैसे ही वो फ्रेकल्स जो था वो जाकर जल्दी से वो भी शॉक्ड हो गया और अपनी सीट पर बैठ गया। द टीचर रोज एंड वॉकड टू माई डेस्क, अब ये जब आवाज़ सारे क्लास में फैल गई तो टीचर उठी और वो मेरी डेस्क के पास आ गई। एंड स्पीकिंग ब्रिस्कली शी सैड, और उन्होंने बहुत जल्दी से मुझसे पूछा, व्हाट आर यू गोइंग ऑन हेयर, कि यहाँ पर क्या हो रहा है ये। आई इज एंग्री इन माई जैम स्मेयर्ड फेस, आई रिपीटेड heatedly. He stuck a pencil in my back because I won't give him a sandwich. वो कहता है उन्होंने मुझे गुस्से वाली आंखों से मेरी तरफ देखा, जो मेरा जैम से सना हुआ जो मेरा फेस था, स्मीयर्ड मीन्स होता है मैशअप हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने उसी गुस्से से, हीटेडली मीन्स होता है गर्मी से, उसी गुस्से से कहा कि मैंने क्या किया, इन्होंने मेरी बैक में, मतलब मेरी पीठ में पेंसिल को स्टक किया, मारा, ठीक, क्योंकि मैंने इनको सैंडविच नहीं दिया। द टीचर अ स्माइल लर्किंग ऑन हर फेस, टीचर के फेस पर एक स्माइल आ गई। शी कॉल्ड आउट हर सिस्टर कैथलीन, क्योंकि ये बच्चा छोटा था तो टीचर जो स्माइल करने लगी कि ये क्या कितना इनोसेंट है, कि मतलब उसने वो सैंडविच खाने में अभी भी बिजी है, इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने कोई गलती की है, बल्कि ये अपनी फ्रेंड की कंप्लेंट कर रहा है, ठीक है। जबकि इसको पता है कि टीचर सामने है और अभी लंच टाइम नहीं हुआ है, मैं लंच खा रहा हूँ, लेकिन स्टिल ही वॉज जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रेंड हु इज पोकिंग द पेंसिल पॉइंट ऑन हिज बैक, ठीक है। तो टीचर स्माइल करती है और उसकी सिस्टर कैथलीन को बुलाती है, कम ऑन एंड क्लीन योर ब्रदर्स फेस, कि यहाँ आओ और अपने भाई का फेस साफ करो, उसने पूरा अपना फेस में जैम लगा के गंदा करके किया हुआ है। ही इज़ गॉट क्रम्स ऑल ओवर द फ्लोर, और उसने सारे टुकड़े जो हैं वो खा के सैंडविच के पूरे फ्लोर पर फैला दिए हैं। कैथलीन केम स्ट्रेट बैग्ड एंड लिप्स कंप्रेस्ड, वो कह रहे हैं कैथलीन जो है वो वापस सीधे आती है, एंड लिप्स कंप्रेस्ड, फेस स्कारलेट विद एम्बेरसमेंट, वो कह रहे हैं कि कैथलीन जो है वो सीधे मेरी तरफ आती है, उसके लिप्स कंप्रेस्ड मीन्स होता है ना वो गुस्से में जैसे अपने होठों को आपस में दबा के और कुछ गुस्से में बोलते हैं, तो उसने वैसे, और उसको बहुत एम्बेरसिंग भी हो रहा था कि पहले दिन इसका भाई आया और कितना गंदा है, लंच से पहले ही खाना खा रहा है, क्योंकि वो भी उस समय वो इसकी सीनियर सिस्टर थी, तो उसको गुस्सा आ रहा था कि क्या करके रखा है तुमने, ये सारा गंदा किया हुआ है, पहले से खाना खा रहे हो, ठीक, इस तरीके से जैसे सिस्टर होती है ना, एल्डर सिस्टर होती हैं, भाइयों को डांटती हैं। शी वाइप्ड माई फेस विद अ टाइनी वाइट हैंडकरचीफ, उसने धीरे से अपने छोटे से वाइट हैंडकरचीफ से मेरा फेस था उसको, जो मैशी फेस था उसको वाइप मीन्स पोंछा। एंड हिज्ड इन माई ईयर, यू वेट अंटिल लंच, बोले, और उसने धीरे से मेरे कान में फंसाते हुए कहा कि तुम्हें वेट करना चाहिए था, अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। आई गोना बॉक्स यू अक्रॉस, वो कह रहे हैं मैं लेके जा रही हूँ तुम्हारा ये बॉक्स द ईयर एंड डोंट थिंक यू गोना गेट एनी ऑफ माई लंच, वो कह रहे हैं और बिल्कुल सोचना भी मत कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने लंच में से कुछ देने वाली हूँ। शी गेव माई फेस अ विशियस फाइनल वाइप एंड फ्लॉन्स्ड बैक टू हर सीट, उसने फिर से अच्छे से मेरे फेस को फाइनल वाइप दिया, अच्छे से साफ़ किया उसने मेरे फेस को, और जाकर फ्लाउंड मीन्स मतलब एक तरीके से उड़ती हुई सी और उछलती कूदती सी अपनी सीट पर जाकर वो बैठ गई। The lunchtime bell rang at last and the children trooped quietly outside. ठीक है, लंच बेल हुई, सभी बच्चे जो हैं वो ट्रूप्ड हुए, एक उन्होंने ग्रुप बनाया और क्वाइटली धीरे धीरे वो अपने रूम से बाहर की तरफ निकलने लगे। एंड ओनली टू एक्सप्लोर द हेल्टर शेल्टर फैशन एज दे रन टू क्लेम द बेस्ट प्लेस टू ईट देयर लंचेस। अब वो बाहर निकलकर बिल्कुल यहाँ वहाँ जल्दी 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 भागने लगे उसी फैशन में कि उनको जल्दी से जाकर बेस्ट प्लेस, सबसे अच्छी जगह जो पूरे फील्ड में है वो चूज़ करना है जहाँ वो अपना लंच खाएंगे। आई सेट विद माई सिस्टर हु हैड मैग्नेनिमसली गिवन मी अ सैंडविच, जिसने बहुत ही जनरसली, क्योंकि ये छोटा भाई था वो बड़ी थी लेकिन फिर भी ये शैतानी कर चुका था, इसके बाद भी उसने अपना सैंडविच इसको अपने साथ शेयर कराया हुआ था, ठीक है, ये अपनी सिस्टर के साथ बैठा था। आई ग्रेज्ड अक्रॉस द प्ले ग्राउंड एंड सॉ फ्रेकलेस सिटिंग क्वाइटली ईटिंग, वो कह रहे हैं मैंने चारों तरफ प्ले ग्राउंड में देखा और देखा कि फ्रेकलेस वही बच्चा जो इसकी पीठ में पेंसिल का पॉइंट नॉक नॉक कर रहा था, इसने देखा कि वो शांति से बैठा कुछ खा रहा है। सिटिंग नेक्स्ट टू हिम वॉज अ गर्ल अबाउट कैथलीन्स एज, और वो कह रहे उसके बराबर में ही एक कोई लड़की बैठी थी जो लगभग मेरी सिस्टर कैथलीन की एज की ही थी। इट वॉज ईजी टू से दे वर ब्रदर एंड सिस्टर, और बोले ये बहुत आसानी से कोई भी देखकर बता सकता था कि वो दोनों भी भाई बहन थे।
दे वर इक्वली फ्रेकल्ड एंड अपीयरेंस, वो कह रहे दोनों ही देखने में वैसे ही थे, सूखे साखे से, कमज़ोर से, ठीक है। एग्ड ऑन बाय सम अनकंट्रोल्ड अर्ज, वो कह रहे लेकिन मेरे अंदर फिर से एनकरेजमेंट आ गया कि मुझे जाकर इससे बात करनी है कि ये क्यों मेरा पीठ में पेंसिल लगा रहा था, ठीक है। अर्ज आई गॉट टू माई फीट, मैं जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, एंड हेडेड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रेकल्स, और मैं उस दिशा की तरफ मैंने अपना सर घुमाया और मैं चल दिया जहाँ फ्रेकल्स बैठा हुआ था, ठीक है। आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और मैं जाकर उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। ही वॉज ईटिंग अ लार्ज रेड एप्पल, वो एक बड़ा सा रेड एप्पल खा रहा था। आई स्पोक टू हिम सॉफ्टली, हैंड एट माई साइड, बोले मैंने अपना एक साइड का हैंड करते हुए उसकी तरफ, और मैंने उससे बहुत सॉफ्टली कहा, यू स्टक अ पेंसिल इन माई बैग, तुमने मेरी पीठ में पेंसिल चुभोई, ठीक है। आई हर्ड माई सिस्टर्स वॉइस, जैक कम बैक हेयर, तभी अचानक से मैंने सुना कि मेरी सिस्टर जोर से वहाँ से चिल्लाई कि जैक वापस आ जाओ यहाँ पे। देन आई सैड टू फ्रेकल्स ट्वाइस, मैंने दोबारा से उससे कहा कि क्यों, तुमने मेरी पेंसिल लगाई थी। आई हर्ड कैथलीन्स वॉइस अगेन, कम बैक हेयर जैक, उसने फिर से, मेरी सिस्टर ने दूर से देख लिया कि ये वहाँ पहुँच गया है लड़ाई करने, तो उसने फिर से आवाज़ लगाई कि जैक वापस आ जाओ। मे टेक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन वो कहता है कि हो सकता है कि मैंने उसे नोटिस नहीं किया। दैट वॉज व्हेन आई हिट हिम, और ये वही समय था जब मैंने उसे हिट कर दिया, ठीक है, उसने इसको मार दिया। he says that my small brown arm, मेरे छोटे छोटे जो ब्राउन कलर के हाथ थे, to which was attached to hard brown fist, और उसमें मैंने एक हार्ड सी अपनी फीस्ट बनाई, मतलब मैंने एक मुक्का बनाया और इसने अपने मुक्के से उसको हिट किया था, ठीक है। हिट पुअर फ्रेकल्स ऑन द एंड ऑफ हिज स्नब नोज, उसकी जो एक रॉबदार नोज थी, नाक उठी हुई सी थी, मैंने उस पर अपने घूंसे से उसने हिट कर दिया फ्रेकल्स को। ही फेल बैक अगेंस्ट द प्लेग्राउंड, और वो प्लेग्राउंड में मुंह के बल गिर गया। शेड वॉल मोर इन एस्टोनिश्ड, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड हो गया। देन पेन, और उसके बाद उसको दर्द तो हो ही रहा था, बल्कि वो चौंक गया कि ये अचानक से क्या हुआ, क्योंकि वो अपने खाने में इतना बिजी था कि उसने शायद इसको अच्छे से नोटिस भी नहीं किया कि ये इसको हिट कर देगा, ठीक है। वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, और उसके दर्द तो हो ही रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो सरप्राइज था। व्हेन ही सॉ द ड्रिपिंग ब्लड ऑफ इन, ही हॉलोड इन फियर, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी नाक से जो है वो खून, ब्लड जो है वो ड्रिप करने लगा, बहने लगा, तो वो जोर से, डर के मारे जोर से चिल्लाया। हॉलोड मीन्स जोर से चिल्लाना, ठीक है। आई हर्ड माई सिस्टर कैथरीन एंग्री येल एज शी लंग्ड टुवर्ड्स मी, और अब मैंने अपनी सिस्टर जो कैथरीन थी उसकी भी गुस्से से चिल्लाने वाली आवाज़ सुनी। येल मीन्स होता है शाउटिंग, ठीक है। वैसे यल जो होता है वो डॉग साउंड होती है, लेकिन यहाँ पर जब ह्यूमन बीइंग के साथ में यूज़ करते हैं तो इट इज़ यूज्ड फॉर द शाउटिंग, ठीक है। उसने भी मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई। आई हर्ड फ्रेकल सिस्टर मे स्क्रीम एंड आई न्यू आई हैड टू वैकेट दैट एरिया फास्ट, वो कह रहे मैंने सुना कि फ्रेकल्स की जो सिस्टर थी वो भी ज़ोर से, स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, ज़ोर से चिल्लाई। आई न्यू, और बोले अब मुझे पता था कि आई हैड टू वैकेट द एरिया फास्ट, कि मुझे वो जगह बहुत जल्दी, वैकेट मीन्स होता है एम्प्टी, खाली करनी है, मुझे वो जगह बहुत जल्दी से जल्दी वहाँ से छोड़कर भागना है। द बॉयज़ टॉयलेट, नो गर्ल वुड डेयर गो इन देयर, वो कहते हैं अब सेफ जगह उसको क्या लगी कि मुझे जल्दी से जाकर बॉयज़ टॉयलेट में घुसना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं जा सकती, चाहे वो मेरी सिस्टर हो, कैथलीन हो, या फिर उसकी फ्रेकल्स की सिस्टर हो, ठीक है, क्योंकि दोनों ने देख लिया था, दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। आई स्प्रिंटेड अक्रॉस द प्ले यार्ड वन एंड अदर चिल्ड्रन बिगिन रनिंग टुवर्ड्स द प्ले शेड, बोले मैं जो है वो पूरा प्लेग्राउंड की साइड भागना मैंने शुरू किया, और दूसरे बच्चे जो थे वो प्ले शेड की जगह तरफ भागे जहाँ पर उसको फ्रेकल्स को मैंने मार दिया था। सब बच्चे उसे देखने भाग रहे थे और मैं प्लेग्राउंड की तरफ दूसरी साइड भाग रहा था, ठीक है। नाउ नियरली एवरी फैमिली, वो कह रहे हैं वहाँ पे तब लगभग ये था कि हर फैमिली का जो फैशन था एट स्कूल ओन्ड अ डॉग, हर किसी के पास में एक डॉग था, ठीक है। दे ऑल सीम्ड टू कम टू स्कूल, वो लोग ऐसा लगता था कि वो रोज़ स्कूल आते थे। समटाइम्स दे ब्रॉट देयर फ्रेंड्स विद देम एंड समटाइम्स इट लुक्ड एज इफ देयर वर मोर डॉग्स एट द स्कूल देन चिल्ड्रन, वगैरह। और वो सब जब भी स्कूल आते थे, जैसे सबके पेरेंट्स आते थे या और, तो वो अपने फ्रेंड्स को, अपने डॉग्स को अपने साथ लेकर आते थे। तो वो कहता है कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता था जैसे वहाँ पर स्कूल में बच्चों से ज़्यादा तो डॉग्स थे। आई वॉज हाफ वे टू माई हेवन, वो कह रहा मैं अपनी सेफ प्लेस से, यानी कि जो बॉयज़ टॉयलेट था उससे थोड़ी ही दूर पर था, बिल्कुल वहाँ पहुँच चुका था द टॉयलेट, व्हेन आई वॉज स्ट्रक बाय अ हेयरी एवेलेंच, ठीक है, जबकि मैं एक झबरे से डॉग, ये एवेलेंच जो है वो एक डॉग
की ब्रीड होती है, ठीक है। बोला मैं जब उससे टकरा गया, यानी कि ये उससे इनका आमना सामना हो गया। आई सॉ द डॉग बट फार टू लेट। बोले मैंने डॉग को देखा, ये भागने में इतने मस्त थे कि इनको यही नहीं पता था कि ये डॉग के कितने पास आ चुके थे। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने जब उसे देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। द डॉग सॉ मी बट दैट वॉज लेट टू। बोले डॉग कुत्ते ने भी मेरी तरफ देखा और ये उसे भी बहुत देर हो चुकी थी। द कैनाइन मिसाइल स्ट्रक मी स्क्वायरली इन द चेस्ट एंड आई वेंट डाउन इन अ हीप फ्लैट ऑन माई बैक। वो कह रहे हैं ऐसा लगा जैसे मेरे सामने से किसी ने मिसाइल छोड़ दी हो। मैं इतने शॉक्ड में था और मेरे सीने में किसी ने मिसाइल छोड़ दी और मुझे झटका इतनी तेज़ लगा उस डॉग को देख के कि मैं पीछे अपनी बैक पर ढेर हो गया, गिर गया, यानी कि ठीक है। हीप मीन्स होता है वैसे तो ढेर लगना, लेकिन यहाँ पर उस सेंस में ये गई कितनी। यू कैन सी दैट हाउ मच ब्यूटीफुल वर्ड्स द राइटर यूज्ड हियर टू एक्सप्लेन हिज फीलिंग्स, ठीक है। उसने कितनी अच्छी तरीके से अपनी फीलिंग्स को, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया है, जैसे वी कैन जस्ट इमेजिन द लिविंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, ठीक है। एक लिविंग पिक्चर हमारे सामने बनती जा रही है कि कैसे वो गिरा होगा, कैसे उसने डॉग को देखे एकदम चौंका होगा और पीछे झटके से वो गिर गया होगा, ठीक है, इस तरीके से। द डॉग हैविंग 4 legs वॉज फर्स्ट ऑन हिज फीट। वो कह रहे हैं पहली बार मैंने देखा, क्योंकि डॉग के 4 legs होते हैं और वो पहली बार अपने पैरों पर जैसे खड़ा हुआ हो। ही स्टूड ऑलमोस्ट एस्ट्राइड ऑफ मी। वो मेरे ऊपर पूरी तरह अपने चारों पैर करके खड़ा हो गया था। मतलब इसकी बॉडी, सपोज ये बॉडी है और डॉग 1 leg यहाँ, 1 leg यहाँ, 1 leg यहाँ, 1 leg, वो उसके ऊपर खड़ा हो गया था बिल्कुल, ठीक है। ये इसकी बॉडी है, ये नीचे गिरे पड़े हैं और डॉग जो है वो इनके चारों तरफ पैर करके इस खड़ा हुआ था इस पोजीशन में। नाउ आई रिलेक्टेंट चैम्पियन। अब वो कह रहा है ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे ऊपर जैसे चैंपियनशिप कोई चल रही है और वो मेरे ऊपर विक्ट्री हासिल हो गई उसे। द डॉग लुक्ड एट मी। उस कुत्ते ने मुझे देखा एंड गिविंग मी द डॉग इज इक्विवेलेंट ऑफ लॉपसाइडेड ग्रिन। और उसने मुझे बिल्कुल डॉगी की तरह, जैसे मैं चीख रहा था, मेरे चीखने की वजह से मेरा फेस बिगड़ा हुआ था, वैसे ही उसने ग्रिन, दांत निकाल के एक बहुत अजीब सी मुझे लुक दिया। लिक्ड माई फेस वन। और उसने एक बार मेरे फेस को लिक्ड मीन्स चाटा भी, ठीक है। उसने फेस को चाट लिया। उसे क्या पता तुम क्या हो, क्या गिरे पड़े हो ज़मीन पे, ठीक है। देन क्लियर्ड ऑफ अक्रॉस द प्ले यार्ड। लेकिन फिर इसके बाद इतना ही उसने किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वो इनके ऊपर खड़ा हुआ और उसने इनके फेस को लिक किया। लेकिन ये इतने मतलब हो हेल्पलेस से पड़े हुए थे कि उसने कुछ नहीं किया। फिर वो दौड़ता हुआ प्लेग्राउंड की तरफ चला गया वो डॉग। इट वॉज माई एल्डेस्ट ब्रदर टॉमी वगैरह। फिर तब तक मेरा जो बड़ा भाई था टॉमी, ठीक है, हु रेस्क्यूड मी फ्रॉम द प्रीडिकेमेंट इन द टॉयलेट वगैरह, जो कि मुझे इस एम्बेरसिंग फीलिंग से उस टॉयलेट रूम से मुझे उसने सेफली वहाँ पहुँचाया। बाई मेकिंग मी वॉश माई tear strained face and telling me quite solemnly then even heroes cry। वो कह रहे हैं और उसने मेरे आंसुओं से भरा हुआ, जो आंसुओं से मेरे फेस पे निशान बन गए थे, वो उसने उसको फेस को साफ किया और मुझे बहुत प्यार से उसने कहा कि क्या अभी हीरो भी कभी रोते हैं, क्योंकि बिकॉज ही वॉज जस्ट स्केयर्ड ऑफ द डॉग एंड ही वॉज जस्ट क्राइंग। वो रो रहा था तो उसके भाई ने उसको उठाया, इसका फेस साफ किया और उसको ऐसे मोटिवेट किया कि कभी हीरो भी कभी रोते हैं, तुम तो हीरो हो हमारे, ठीक है। डोंट क्राई, स्टॉप क्राइंग, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई विल स्टॉप द वीडियो हेयर. Rest of the part I will discuss in the second part of this video. I hope till here you have enjoyed the story, you have get the story complete meaning of the story. I don't want to make the video so long, so I'll pause it here. We will meet in the next part of the same chapter with a new video. Till then, keep in touch. Take care. Have a nice day.